आज सेंसेक्स 319 अंकों की बढ़त के साथ 60,941 अंकों पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 18,118 पर बंद हुआ। क्या आप भी इस तरह की न्यूज़ देख के अपने चैनल को चेंज कर लेते हैं या स्किप कर लेते हैं? देखिए, हर न्यूज़ चैनल पर लास्ट में स्टॉक एक्सचेंज की न्यूज़ जरूर आती है। क्या आपको इस तरह की न्यूज़ समझने में कोई प्रॉब्लम होती है? तो आज का एपिसोड आपके लिए है। अगर ये आपको पूरा समझना है तो इस एपिसोड को पूरा ध्यान से समझिए। तो नमस्कार, आज इस एपिसोड में हम समझने वाले हैं कि स्टॉक एक्सचेंजेस क्या हैं और इनका कार्य कैसे होता है। यानी कि स्टॉक एक्सचेंजेस क्या हैं और इनका कार्य प्रणाली कैसी होती है, किस तरह से काम करते हैं। देखिए, आप में से सभी लोग, चूँकि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, तो सभी कहीं ना कहीं किसी कृषि से जुड़े हुए रहते हैं, खेतीबाड़ी से जुड़े हैं, मंडियों से जुड़े हुए हैं। अगर आप किसी मंडी में गए हों जहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की सेल होती है, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, वहाँ पे आप देखेंगे कि अड़तिया होता है। अड़तिया का काम क्या है? यानी भाव मैच करने पर सौदे को डन करवाना। एक बायर है, दूसरा सेलर है। बायर और सेलर के रेट जब मैच होते तो वो सौदा डन हो जाता है, यानी कि वो सौदा कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह शेयर मार्केट में भी जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनका मेन काम क्या है कि बायर और सेलर के रेट जब मैच हो जाएं, यानी कि रेट, एक बायर है अगर 10 शेयर 200 रुपये के हिसाब से खरीदना चाहता है और दूसरा सेलर है जो 10 शेयर 200 रुपये के हिसाब से सेल करना चाहेगा, तो उस सौदे को वो एक्सचेंज कर देता है। यानी बायर को वो क्वांटिटी दिलवा देगा क्योंकि रेट उनका एक हो गया है। बायर भी 200 रुपये में 10 शेयर खरीदना चाह रहा है, सेलर उन्हीं 10 शेयर को 200 रुपये में बेचना चाह रहा है। ये काम होता है स्टॉक एक्सचेंज का, दैट इज़ कॉल्ड स्टॉक एक्सचेंज। इसे हम एक्सचेंज बोलते हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज अपने इंडिया में कौन कौन से हैं? देखिए, वैसे तो एक लिस्ट है लंबी, लेकिन हम अगर यहाँ पर बात करें तो 2 स्टॉक एक्सचेंज मैन है। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसका नाम सभी ने सुना होगा, BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सभी ने सुना होगा। अब इसको हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको ये समझना है तो हम इस वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देखना होगा। सबसे पहला है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एस्टेब्लिशमेंट 1992 में हुआ था, जिसने अपना काम करना 1994 में शुरू कर दिया। 1995 यानी 1995 में इसका इंडेक्स बनाया गया, जिसे हम निफ्टी 50 के नाम से जानते हैं। इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम एक्सचेंज के कार्यप्रणाली को समझते हैं। दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत पुराना, यानी 1875 का स्टॉक एक्सचेंज है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE में रजिस्टर्ड कंपनियों की संख्या लगभग 7,400 है, लेकिन प्रेजेंट में जो ऑर्डर के लिए अवेलेबल हैं, यानी जिनमें हम खरीद फरोख्त करते हैं, वो लगभग 1860 कंपनियां हैं। लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो रजिस्टर्ड कंपनियों की संख्या वो 5400 के समथिंग है। अब हम बात करते हैं इंडेक्स क्या है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है निफ्टी 50, जिसको हम निफ्टी के नाम से भी जानते हैं, निफ्टी 50 के नाम से भी जानते हैं। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सूचकांक है उसको हम S&P BSE सेंसेक्स कहते हैं, उसको हम सेंसेक्स कहते हैं। ये समझने वाली बात है कि दोनों के इंडेक्स में डिफरेंस क्या है। निफ्टी 50 यानी NSE का जो इंडेक्स है उसको हम निफ्टी 50 कहते हैं, यानी कि इंडिया में जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं NSE के ऊपर, उसकी टॉप 50 कंपनियों को लेकर वो इंडेक्स बनाया गया है। यानी टॉप 50 कंपनीज अलग अलग सेक्टर की, जैसे फार्मा सेक्टर है, मेटल सेक्टर, ऑटो सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इन सभी को मिलाकर के टॉप मोस्ट 50 कंपनीज को इकट्ठा करके जो इंडेक्स बनाया गया उसको हम निफ्टी 50 कहते हैं। यानी वो NSE को रिप्रेजेंट करता है। जब भी हम सुनते हैं कि निफ्टी में इतना चेंज हुआ है, प्लस या माइनस, आज निफ्टी 15 पॉइंट गिर गया, 20 पॉइंट कभी उठ गया, आज 200 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ, या कभी हमने सुना 100 पॉइंट बढ़त के साथ निफ्टी बंद हुआ, इसका मतलब ये है कि निफ्टी 50 यानी निफ्टी में रजिस्टर्ड जो 50 कंपनियां, टॉप 50 कंपनियां हैं, उनमें जो चेंजेस आया उसके आधार पर कहा जाता है कि इसमें इतना चेंज हुआ है। अगर निफ्टी में बढ़त हुई है, 100 अंक उठ करके बंद हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि निफ्टी में रजिस्टर्ड सारी कंपनियां आज प्लस हैं, सभी ग्रीन हैं। उसका मतलब ये है कि जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं उनमें से जो 50 कंपनी निफ्टी 50 में ली गई हैं, सिलेक्टेड हैं, उनमें चेंजेस जो हुए हैं, उनमें मैक्सिमम कंपनियों का जो वेटेज है उसके आधार पर अगर देखें तो आज प्लस रहा है मार्केट। अगर उसको हम नेगेटिव, दूसरा देखें निगेटिव, यानी जब मार्केट गिरता है तो उनका एवरेज आज निगेटिव रहा है। कुछ कंपनियां प्लस हैं, कुछ माइनस हैं, लेकिन उसमें माइनस वाली हावी रही हैं। इसे हम कहते हैं NSE का इंडेक्स, यानी कि निफ्टी 50। दूसरा हमारा इंडेक्स है BSE का, उसे हम बोलते हैं सेंसेक्स। BSE का जो सेंसेक्स है उसमें 30 कंपनियों को लिया जाता है, यानी BSE में रजिस्टर्ड कंपनियों में से टॉप मोस्ट 30 कंपनियों को उसमें रखा जाता है इंडेक्स में। और जब जिस तरह से उसमें चेंजेस होते हैं, यानी आज के ट्रेडिंग सेशन में जितना भी चेंज उसमें हुआ, अगर प्लस हुआ तो उसको हमने प्लस माना,
यानी कि सेंसेक्स इतने पॉइंट उठ करके बंद हुआ। आज अगर माइनस हुआ तो हम बोलेंगे सेंसेक्स इतने पॉइंट गिर करके बंद हुआ। यानी टॉप 30 कंपनी किस में है, सेंसेक्स में, और टॉप 50 कंपनियां किस में है, निफ्टी में। ये हमें ध्यान रखना है कि निफ्टी में 50, यानी उसको इसीलिए कहते हैं निफ्टी 50 क्योंकि उसमें 50 कंपनियां हैं, और सेंसेक्स में 30 कंपनीज ली जाती हैं। यानी इंडिया में जो दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज, अब दोबारा आप समझ लीजिए, इंडिया के जो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेज हैं, एक है NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE में 50 कंपनीज का इंडेक्स होता है, उसे हम निफ्टी 50 कहते हैं, और BSE में 30 कंपनियों का इंडेक्स बनाया जाता है, इसे हम सेंसेक्स 30 भी कह सकते हैं या सेंसेक्स कहते हैं। उन कंपनियों के जो इंडेक्स में शामिल हैं उनमें चेंजेस को हम या तो प्लस बोलेंगे या माइनस बोलेंगे, यानी कि या तो उसकी वजह से इंडेक्स आज प्लस में रहा है या माइनस में रहा है। देखिए, अब इंडेक्स की वैल्यू को हम समझते हैं, इंडेक्स की फंक्शनिंग और वैल्यू क्या होती है। जिस समय NSE का इंडेक्स निफ्टी लॉन्च हुआ यानी 1995 में, उस समय उसकी वैल्यू थी 1000 रुपीज़। ध्यान से समझने वाली बात है, उस समय निफ्टी 50 की जो बेस प्राइस था, बेस वैल्यू थी, वो कितनी थी, 1000 रुपीज़ ओनली। और आज कितना है, 18,118 रुपये, यानी 18,000 प्लस है। जो रुपए आपने 1995 में अगर 1,000 रुपये लगाए थे तो आज उनकी वैल्यू 18,000 रुपये है। अब यहाँ पे आप सोच के देखिए, अगर आपने इंडेक्स में इन्वेस्ट किया होता है, अगर सिर्फ आपको ट्रेडिंग नहीं आती, इन्वेस्टिंग नहीं आती, अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं जानते हैं, रिस्क लेने की आपके अंदर क्षमता नहीं है, आप कुछ सीखना भी नहीं चाहते, लेकिन आप चाहते हैं कि हमें इन स्टॉक मार्केट का बेनिफिट हमें मिले, तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल, इससे अच्छा एग्जाम्पल कुछ हो ही नहीं सकता कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो निफ्टी है यानी निफ्टी 50, वो 1995 में उसका बेस प्राइस था या बेस वैल्यू थी 1000 ओनली, और आज 2022 में उसकी वैल्यू है 18,000 प्लस, यानी 18,000 से ऊपर। 1,000 रुपये जिसने उस समय इन्वेस्ट कर दिए सिर्फ इंडेक्स फंड में, आज उसकी वैल्यू 18,000 है, 18 गुना हो गया बिना कुछ किए। इसीलिए मैं कई बार रिकमेंड करता हूं कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी स्टॉक मार्केट से भागने के बजाय आप इंडेक्स फंड में पैसे लगाएं। आपको कुछ नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए, लेकिन उससे भागिए नहीं, कम से कम उससे बचने की कोशिश ना करें। अपना इन्वेस्टमेंट अगर आप 10 जगह कर रहे हैं, उसमें 1 पॉइंट यानी 10% अपना स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जरूर दें, वो आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा। वो किस तरह कर सकते हैं, मैं कई बार आपको बताया कि इंडेक्स फंड के थ्रू आप जा सकते हैं, आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपना पैसा निकालिए, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। जिस रेट से स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, कंट्री जब ग्रो करेगी तो स्टॉक मार्केट भी ग्रो करेगा। कंट्री में अगर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी तो क्या वो स्टॉक एक्सचेंज के अलावा कहीं से होगी? क्या वो पैसा स्टॉक एक्सचेंज से होकर नहीं गुजरेगा? तो जब सारी डेवलपमेंट, हर तरह की बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, सभी तो स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी हुई हैं, सभी का पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है। तो जब देश तरक्की करेगा तो हमारे स्टॉक एक्सचेंज तरक्की करेंगे, जब स्टॉक एक्सचेंज बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी इंडेक्स बढ़ेगी, अगर इंडेक्स बढ़ेगी तो हमारा पैसा, आपका पैसा जितना लगा हुआ वो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब सीखने की ज़रूरत है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।